सोचेंगे। हम कुछ बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। प्रणाम सर, आपको हम जानते हैं, आपका वीडियो भी देखते जानते हैं हमको, आपको बहुत नाम सुने हैं। जी। जैसे कि वोट में ही दलित और महादलित नहीं आता है, हाँ। समझे। कोई पूजा पाठ होता है, चाहे कोई मंदिर बनता हाँ, है कहीं बढ़वे, वहीं पे महादलित और दलित आ जाता है। तो वहाँ पे जनरल अलग हो जाता है, ओबीसी अलग हो जाता है, एसटी अलग हो जाता है, क्या SC बात है। और जो वोट जो नेता लेने आते हैं ना, यहाँ बड़े बड़े वादा करके जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक हम लोग भी इतना उम्र हो गया है, 20 साल मेरा चल रहा है, आज तक तो कुछ भी नहीं देखे यहाँ पर। यहाँ पर भी रोड की कोई सुविधा नहीं है। बहुत मुखिया बने आज तक के, बहुत मुखिया वादा करके रोड बनवा देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। नेता सब भी आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वोट लेने के लिए, और खाली वोट देने टाइम में उनको कैटेगरी दिखाई नहीं देता है। अगर कुछ पूजा उजा रहता है, कुछ अच्छा रहता है, ऐसे मेरे ही कास्ट में जैसे उधर राजपूत है, समझे, इसका विरोधी हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। ऐसा होता है, जनरली आप कह रहे हैं। मेरे इधर के बुजुर्ग आदमी सब उधर जाते हैं, तो बहुत ऐसे आदमी हैं जो बहुत आदमी जो शिक्षित है, समझदार है, वो कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, और जो नहीं है वो नहीं दे पाते हैं। उनको लगता है दलित है, बैठ कर क्या करेगा, मेरा कुर्सी छुआ जाएगा, ऐसे वैसे हम लोग को, मतलब हम तो उधर नहीं जाते, लेकिन सुनने को मिलता है ऐसा। चलिए, बहुत मतलब आपने जो बात कहा, हम आपको सैल्यूट करते हैं इस बात के लिए। सबसे बड़ा बात क्या है, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी जब पढ़ने चले थे, वो भी तो दलित से ही थे। यस सर। तो उस समय की स्थिति ये थी कि स्कूल में जिसमें सब लोग पढ़ते थे, उसमें उनको नहीं बैठने दिया जाता था। कई स्कूल में तो एडमिशन नहीं हुआ उनका, कि भाई यहाँ ऊंची जाति, पहले ऊंची जाति नीची जाति ऐसे बोलते थे लोग। उनका पढ़िए इतिहास। तो एक स्कूल में जहाँ एडमिशन हुआ, उसमें इस शर्त पर हुआ कि आपको गेट के बाहर बैठ के पढ़ना है, चौखट के बाहर ना, चौखट के बाहर ही बैठना है, सबके साथ आप नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, और हुआ क्या, एक बार जब पानी पीने के लिए भी हुआ तो उनको बहुत मारा गया। सब लड़का पी रहा था, वो लोग पी लिए। हाँ, तब मारा गया। एक बार जब बच्चा के साथ पी लिए तो मारा गया, लेकिन उस व्यक्ति ने छोड़ा नहीं शिक्षा को। मैं वही कहने जा रहा था, शिक्षा कितनी बड़ी हथियार है। शिक्षा इतना ग्रहण किए कि उस देश के वो नेता बने कि जाति से भले ही कोई भेदभाव कर ले, लेकिन उनकी लिखी हुई संविधान सबको अपनाना है, और उसी से सबको न्याय मिलता है। और जब वो इतने बड़े लीडर बने तो सबके साथ वो बैठे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस कुर्सी पर से कोई उनको उठा सकता था। किस दम पर? जाति के दम पर नहीं। उनके जाति के लोग ऐसा नहीं था कि लाठी लेकर उनका लेल खड़ा रहा कि ना हो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तोरा ना बैठे दे तो हम लाठी चला देते। लेकिन शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया, और शिक्षा के दम पर उस सब जाति के साथ समान कुर्सी पर बैठे। तो मैं जब पहले यहाँ आया था, अभी आप थोड़ा लेट आए, तो अपनी चाची सबको हम यही बात बोले थे कि एक पीढ़ी को लगाना पड़ेगा शिक्षा के प्रति। जब हम शिक्षित होंगे, आज कलेक्टर चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे वो दलित का क्यों ना हो, और ब्राह्मण जाति के अगर दरोगा होंगे तो सैल्यूट करेंगे कि नहीं कलेक्टर को, SP को करेंगे कि नहीं करेंगे। शिक्षा का मोल है, और यह प्रथा को मिटाने के लिए शिक्षित ही होना पड़ेगा, हमें उस योग्य होना होगा। और बहुत बड़ा बात, आप एक बात बोले कि सब चीज में भेदभाव है जाति से, लेकिन वोट घड़ी भेदभाव नहीं है। मैं वही कह रहा था कि मैं यादव हूं, लेकिन हम खड़ा होकर कभी नहीं कह सकते कि खाली यादव के वोट चाहिए। अब देखिए, नीचे से आइए, धरातल से। आप बहुत जागरूक हैं, आप शिक्षित हैं, तो आपको ये बात समझ में आ रहा है। नेता नहीं कहेगा कि खाली ओकरे जाति के वोट चाहिए, लेकिन हम जनता जरूर कहते हैं। अगर हम वोट डालने जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमर जात वाला कैंडिडेट है कि दोसर है ना, करता है कि नहीं करता है। हर जाति के लोग करता है, यादव भी करता है, पासवान भी करते हैं, चमार जाति के लोग भी, ब्राह्मण जाति के लोग भी, मलाह जाति के लोग भी, और नेता इसका फायदा उठाता है। नेता नहीं कहा कि हमरा खाली अपन जाति के वोट चाहिए, लेकिन जनता कहा कि हम वोट देंगे अपन जाति का। भेदभाव हम शुरू किए यहाँ से, और फिर हम ओरिजिनल बात किसी को पता नहीं है, फिर हम ही कहते हैं नेता से जात पात में बांट देता है। नेता कहाँ जात पात में बांटता है? चिराग पासवान जी, तेजस्वी यादव जी जड़े भोज खाई छिन कि ना खाई छिन, गले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? और हम यहाँ भेदभाव कर लेंगे कि सरोज पासवान हो
अहमति यादव तो हम एकरा गले कैसे मिलेंगे? नेता मिल रहा है, हम नहीं मिल रहे हैं। वो एक दूसरे के साथी हैं, जबकि हम एक दूसरे के विरोधी पैदा होते हैं। और इसी आधार पर आज तक वोटिंग होते आया। देश की आजादी लगभग 75 साल हो गई, लेकिन हमारा व्यवस्था नहीं बदला। जनता को तो न्याय तब मिलता जब कहा जाता कि फलना जाति के सरकार है, अब फलना जात मुख्यमंत्री है, तो ओकर जात के आदमी के रिश्वत न लगे छे। ऐसा तो बात ना है। जब आप थाना में जाएंगे तो रिश्वत सबको देना है, हर चीज में तो लगभग करना ना। है सर। थाना में जाइए, हर किसी को, ब्लॉक में जाइए, अनुमंडल में जाइए, आपको जहां जाना है सब जगह जाइए। अगर आप पीएमसीएच में जाएंगे तो कोई एक जाति के आदमी हुआ फर्श पर नहीं पड़ा हुआ है, सब जाति के। ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार जाति देख कभी नहीं है। तो फिर हम कहें ना, एक मानवता को जिंदा करें, एक इंसानियत को जिंदा करें। अगर इंसानियत जिंदा रहेगा ना तो सब जाति जिंदा रहेगा। खुद से सब बदलेगा तो सब बदल जाएगा। जी, फर्स्ट टाइम में खुद को बदलना जरूरी है। बिल्कुल। और हम यही कहने चले हैं, लोगों को यही बताने चले हैं सबसे पहला कि हम विधायक बन जाए तो अपने और अमीर न हो जाए। हम विधायक बन जाए तो 2 तल्ला वाला 4 तल्ला न हो जाते, वो तक कमाए के अपना ही के होता। लेकिन एक पीढ़ी को लगाना होगा शिक्षा के तरफ। आप मजदूरी करते हैं, आप करिए। मेरी माँ ने भी मजदूरी किया। अगर वो सिलाई मशीन रख के वो सिलाई करती थी, हमारे पिताजी 1 रुपया कमाने वाले आदमी नहीं थे, और 5 भाई बहन को पाली थी। कितनो भूख लगल रहे तो 3 रोटी हिस्से रात में मिले, और 2 टाइम खाना मिले, और गरीबी में भूख ज्यादा लगे। अब हमारा 3 रोटी में पेट भर जाता है। बहन, हम आपको सच बता रहे हैं कि अभी हम 3 रोटी खाते हैं ना तो पेट भर जाता है, अब नहीं उतना भूख लगता है। लेकिन जब गरीब थे ना तो 5 गो रोटी 6 गो रोटी खाने का मन होता था। और किसी दिन कोई रिश्तेदार आ जाए घर में तो वह में से कई रोटी और कट जाए। तो हम वहां से उठ के आए, हम देखे हैं। हमारा कोनो बाप दादा नेता नहीं थे, हमारे पिताजी और दादाजी को जानते भी नहीं होंगे आप लोग। हम वहीं से आए हैं, और व्यवस्था वही व्यक्ति बदल सकता है जो जमीन से आया है। आज अगर बड़ा कोई नेता के बेटा नेता बन रहा है तो हम तो सिर्फ जात और पार्टी देकर वोट करते हैं। वो तो बेचारा वो जमीन देखबे नहीं किया है, देखे भी ना उसका। तो आज क्रांति पैदा करने की जरूरत है, नेता बनाने से नहीं होगा। लड़ाई हम सबको मिल के लड़ना होगा। और जरूरी नहीं कि आप हमको वोट करिए, कि हमारे वोट जरूरी है ना। और हम जब आए, जब हम चुनाव लड़ने का निश्चय किए तो हम कोई पार्टी नहीं चुने। हम पहले निश्चय किए थे कि हम बिना पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। वो इसलिए कि अगर जनता के द्वारा हम चुने जाएंगे तभी हम सही जनप्रतिनिधि हैं। पार्टी तक केकरो टिकट दे के भेज देगा जेकरा पास ज्यादा पैसा होगा। कई गो गरीब के बाल बच्चा जो होनहार है ओकरा टिकट मिलता है चुनाव लड़े ले। चाहे कोनो जाति के नेता के देख लीजिए ना, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, जिन्होंने टिकट बांटा है, आप किसी जाति से हैं, आप देख लीजिए, जब भी टिकट मिलेगा बड़ा आदमी के मिलता है, छोटा आदमी को टिकट नहीं मिलता है। कमजोर आदमी चाहे ओकरा अंदर कितनो योग्यता का है ना हो, वो समाज को बहुत बढ़िया से जानता है, टिकट उसको नहीं मिलता है। आज 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया लेके जाएगा, ओकरा टिकट मिलेगा तो 4 करोड़ वहां लगा के आएगा, फिर 2-4 करोड़ खर्चा करेगा। हम तैली हम तो कुछ अपने के पानी नाश्ता के तो व्यवस्था न करवैली हम, ये कुर्सी भी अपना ही आपके है, ये जगह भी आप ही का है समाज का। न तो नेता सब आते हैं तो टेंट लगेगा अभी चुनाव में, वहां पर 2 गो मिठाई, लिट्टी समोसा नमकीन में मिलता है, पानी के बोतल मिलता है, हो सकले हम मैंगो फ्रूटी मिलता है। कब कई दिन मिलते भैया? एक नेता 4 दिन देगा ज्यादा से ज्यादा, एक दिन से ज्यादा न देते। वोट से एक दिन पहले से देवे को और फिर हम वही खबै जे हमरा औकात है। बस व्यवस्था तो यह है। हम विधायक बनबै तो ई न हो जतै कि अपने आप खूब खाए लगबै खीर पूरी। लेकिन सरकारी स्कूल जहां हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, हम शिक्षा के प्रति हम व्यवस्था देंगे कि आपको प्राइवेट स्कूल में बच्चा भेजना नहीं पड़ेगा। हम सरकारी हॉस्पिटल में हम व्यवस्था देंगे कि आपको अगर हड्डी टूट जाए, माथा फूट जाए, बहुत गंभीर बीमारी नहीं है तो आपका इलाज यहीं हो जाए,
आपको जिला और वहाँ राजधानी पटना दौड़ने की जरूरत न पड़े। हम ही व्यवस्था कर सकते हैं। हम व्यवस्था कर सकते हैं कि नाजायज में अगर आपके ऊपर केस कर दिया है तो हम आपके लिए जाकर थाना में लड़ सकते हैं। और व्यवस्था बनावे कि थानेदार कौनो रहो, न्याय अन्याय देखकर तुमको डिसीजन लेना है, खाली जात और धर्म देख करना है। हम ये व्यवस्था लागू कर सकते हैं कि जब अपने ब्लॉक और थाना अनुमंडल में जाओ तो सबसे पहले वहां कुर्सी मिलेगा कि पहले कुर्सी पर आप बैठिए, आप कुर्सी पर बैठिए, एक गिलास पानी मिलेगा और तब आपसे पूछेगा जे क्यों आए थे, क्या समस्या है। हम ही व्यवस्था लागू करेंगे। हम विधायक बनेंगे तो यही सब करेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 तल्ला मकान है तो हम 8वां कर देंगे। तो सरकार की जो योजना है वैसी है। अब मुखिया से मुख्यमंत्री वाला काम न होता है और विधायक से प्रधानमंत्री वाला काम न होता है कि हम वादा करके जाइए कि कोई आदमी के कल्ले से कमाए के न पड़ता है। सही बात है। वादे में पलट जाए, वादा करके गेला और पार्टी से जो जीत के जाता ही ना चाची ना लेलक भैया, पार्टी से जो जीत के जाए छै न, कहे हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम करें। वोट लिया है जनता का और सिपाही के कर है पार्टी के। पूछता है ओकरा से जे काम कैसे करिएगा। बड़ा बड़ा नेता के इंटरव्यू सुनते हैं हम कि आपको तो अब शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, काम कैसे करेंगे। तो पार्टी का जो आदेश होगा डिसाइड करेगा। हम लोग के पार्टी का जो आदेश होगा वो करेंगे। वोट तू लिया जनता से, आदेश लेगा तू पार्टी का। ये नहीं कहता है कि हम क्षेत्र में जाकर वहां की समस्या को देखकर उस समस्या का समाधान करने की प्रयास करेंगे। कहता है पार्टी का जो आदेश होगा वो करेंगे। हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं, इसलिए हमने